स्क्रीन पकड़ा दी गई, ये पकड़ा दी, ये इसका खेल नहीं समझ में आता आपको, कभी नहीं आएगा। इसका असली नाम है टेलीविजन। क्या नाम है? टेलीविजन। दूर से बैठ के देखना, ऐसा लगता है टेलीविजन का मतलब है कि दूर की चीज को देखना, इसका मतलब ये लगता है आपको, क्योंकि आपको यही सिखाया उन्होंने कि टेलीविजन का ये मतलब है। एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कहा ये मोहित है, ये नरेंद्र है, बड़ा नरेंद्र है इनमें से। मैंने कहा नरेंद्र ने मोहित को मारा, नरेंद्र ने मोहित को मारा। आंख बंद करके एक बार इस कहानी को एक बार सोचो, कैसे मारा होगा, क्या मारा होगा, बताओ भाई, क्या मारा? कोई है जिसने सोचा उलट मारा, डंडा मारा? कोई तो होगा। मैं तो लठी सोच रहा था। ओ क्या मारा? लठ मारा। टांग पे मारा, कमर पे मारा, टांगा तोड़ दी। अगला थप्पड़ मुंह पे सोच रहा। कोई सोच रहा होगा जान से मारा, कोई सोच रहा होगा ऐसे मारा, कोई सोच रहा होगा खून भी आ गया थप्पड़ लगते ही, कोई सोच रहा होगा दीवार में बजा सिर मारा जब खींच के। मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, भाई नरेंद्र ने मोहित को मार दिया। अब इस बात को आप कैसे सोचते हो, ये आपकी मर्जी है, ये तो आपके अंदर अकल है। जैसा आपने इमेजिन किया होगा मोहित कैसा है, वो कैसा है, कौन सा ठाड़ा है, कौन सा कमजोर, देख रखा होगा तो उस हिसाब से हिसाब लगाओगे, नहीं देखा होगा तो उस हिसाब से लगाओगे, जो आप सोचते हो वैसे लगाओगे। लेकिन अगर मैं यहां टेलीविजन पर नरेंद्र को मोहित को मारते हुए दिखा दूं, फिर आप अपनी अकल से सोच सकते हो क्या कैसे मारा? फिर तो आपको वही मानना पड़ेगा ना जो उधर चल रहा है कि नहीं? फिर आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं टेल अ विजन। टेलीविजन नहीं, टेल अ विजन। टेल मतलब बताओ, विजन मतलब तुम्हें क्या देखना है तुमको हम बताएंगे, तुमको क्या सोचना है हम बताएंगे, तुमने दुनिया के बारे में क्या राय बनानी है हम बताएंगे, तुमको अपने दोस्तों से क्या बोलना है हम बताएंगे। तुम जब बहस करने लगोगे तो तुमने उसको वामपंथी कहना है, देशद्रोही कहना है, देश विरोधी कहना है, मोदी विरोधी कहना है, या क्या कहना है ये हम बताएंगे। टेल अ विजन बताएगा। और जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में सिनेमा के फायदे और नुकसान ना पढ़ा हो, प्रस्ताव। और सिनेमा के बारे में जब आपको पढ़ा जाता था तो पहली लाइन क्या थी सिनेमा के बारे में? सिनेमा समाज का आईना होता है। एक भी आदमी नहीं जिसने ना पढ़ा हो जी, क्यों जी? यही लाइन थी, पहली लाइन। ये हमारे दिमाग में घुसाया कि सिनेमा समाज का आईना होता है। असल में सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। सिनेमा हमेशा पहले बताता है कि तुमको कैसे जीना है। एकता कपूर ने बताया घरों में सास बहू की लड़ाई कैसे बजनी चाहिए। एकता कपूर ने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे होने चाहिए, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, दूसरे की बीवी पे नजर कैसे रखनी है, जासूस कैसे बनना है। ये हमको टीवी ने बताया, कि टीवी ने बताया, टेलीविजन ने बताया कि वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज होती है। हमने तो सुना ही नहीं था। आपने सुना था कि आपके जवानी के टाइम में जी? टीवी ने बताया वृद्धाश्रम नाम की चीज होती है, और आपको लगा सच्ची में समाज में ऐसा हो रहा है। हो नहीं रहा था उस टाइम, आप मान बैठे कि हो रहा है। जमाना खराब हो गया, ये टेलीविजन ने बताया, आपने फिर मानना शुरू कर दिया, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर अगली पीढ़ी को पहले ही कह दिया कि तुम तो औलाद तो नकम्मी आजकल की, फिर क्यों करेगी वो भाई। प्रोग्राम करके आपको अपने हिसाब से चलाने का खेल खेल लिया। फिर समझ में आया कि ये कर क्यों रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, कर क्यों रहे हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा बैकग्राउंड में, आपको करनी पड़ेगी थोड़ी रिसर्च, आपको जानना पड़ेगा कि इंसानी फितरत क्या है, और उस फितरत के हिसाब से हर आदमी अपने फितरत के हिसाब से काम करता है। हम सब की एक फितरत है, हम लोग चाहते हैं नियंत्रण, अपनी जिंदगी पर भी, अपने परिवार की जिंदगी पर भी। और जब किसी का नियंत्रण अपने परिवार पर हो जाता है तो वो अगले ही कदम उसको फिर आसपास पे नियंत्रण चाहिए, और फिर उसको दुनिया पे चाहिए। जितनी ताकत बढ़ती रहती है, आपको चाहिए नियंत्रण। घर में जाते हो तो घर वालों को क्या बोलते हो? कमा के मैं लाता हूं, तनख्वाह मेरी आती है, खाने को मैं दे रहा हूं, तो चुपचाप मेरे हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ। इसी भाषा में नहीं बोलते होगे, पर मतलब यही है जो भी बात का, क्यों जी? मतलब जो अब मान लो घर में आदमी कमाता है तो आदमी की चलेगी, औरत कमाती है और आदमी नहीं कमाता है तो वो चला के दिखाए ना आदमी, फिर है ना। जो खाने को दे रहा है उसी की चलेगी। अभी दुकानों में, फैक्ट्रियों में, नौकरियों में, कंपनियों में और सरकारी महकमों में जो तनख्वाह देता है, जो तनख्वाह निकालता है डीडीओ, वही ऑर्डर निकाल रहा था कि दोनों सर्टिफिकेट लाके दिखाओ उसके बाद एंटर करियो। जो रोटी दे रहा है खाने को वही तो काबू कर रहा था।
क्यों जी? जिसके हाथ में आपकी रोटी, वो काबू करने की कोशिश करेगा, और वो हर व्यक्ति करेगा, नीचे से लेके परिवार से लेके ऊपर तक करेगा। तो जिन लोगों को यह लगता है कि वर्ल्ड बैंक को पैसा हम देते हैं, इनको कर्जा हम दे रहे हैं, इनके घर में खाना हमारे पैसे से जा रहा है, इनके स्कूल हमारे पैसे से बन रहे हैं, फिर इन सब पे कब्जा अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए? तो इन लोगों को पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया के लोगों को अपने ऊपर काबू करना, उनके लोगों के ऊपर काबू करना है, और उनको ऐसा बनाना है कि वो आत्मनिर्भर ना हो पाए, उनको अपने ऊपर निर्भर बनाना है। इसीलिए पिछले 8 सालों में मेडिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कंप्यूटर का, मोबाइल के धंधे को छोड़ करके हर धंधे का काम डाउन गया है। इनको छोड़ दो आप, ये तो इनको बर्बादी की तरफ लेके, क्योंकि मेडिकल माफिया भी इसमें सक्रिय है और इलेक्ट्रॉनिक माफिया, इनको छोड़ दो, बाकी सारे धंधे बर्बाद हुए, नौकरियां बर्बाद हुई। जहां एक बार रिटायरमेंट आ गई, दोबारा भर्ती नहीं निकली, किसी भी महकमे की बात कर रहे हैं। और अभी तो कह ही दिया नितिन गडकरी ने कि आने वाले 5 सालों में 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। अमेजन 90% लोगों को निकाल रही है, फ्लिपकार्ट निकाल रही है, गूगल निकाल रहा है, वो निकाल रहे हैं, तो छोटी कंपनियां कहां से रख सकती हैं? फिर जब एक आदमी का, जब 100 लोगों का काम एक रोबोट कर सकता है, उन आदमियों को तो हर महीने तनख्वाह देनी है, और रोबोट एक बार खरीदना है बस। फिर क्यों करें भाई? आपके ऊपर क्यों पैसा लगाएं? और जब आपके ऊपर पैसा ना लगाएं, तो फिर आप लोग कहां जाओगे? आप उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओगे। इसीलिए आपको ऐसा केमिकल दे देंगे कि अगले 2-4 साल में या तो कैंसर से मर लोगे या हार्ट अटैक से मर लोगे, नहीं तो शरीर जवाब दे जाएगा कि काम ही नहीं बनेगा। मेहनत मजदूरी करने वालों से पूछ के देखो, मेहनत मजदूरी होती है क्या? हिम्मत नहीं रही। रिक्शा चलाने वाले से बस की बात नहीं है रिक्शा चलाना। अब जिसने केमिकल अपनी बॉडी में लगवा लिए, कुछ नहीं बच रहा, लड़ने की हिम्मत नहीं है। थोड़ी हिम्मत बच रही थी तो उसको अकल खत्म कर दी कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि क्षतिपूर्ति कानून आया हुआ है। फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर बाप ने कुछ कह दिया तो उसके बच्चे को फार्म नहीं भरने देंगे किसी नौकरी में, तो बाप इसलिए नहीं जाता कि यार बच्चे की नौकरी आने वाले टाइम में। तो आपको सारे रास्ते बांध दिए, ना सवाल पूछ सकते, ना कमा सकते, ना आपको छोड़ेंगे कमाने लायक, और आपकी बर्बादी धीरे 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 हो रही है, और सबकी हो रही है। आप किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी बिजनेस में हो, किसी नौकरी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब जा रहे हैं। और आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि यह बात बिल गेट्स सन 2015 में और 17 में 2 बार कह चुका है कि अगर इस देश को, अगर इस धरती को बचाना है क्लाइमेट के नाम पर, अगर इस धरती पे जो जितना भी बुरा हो रहा है इसको बचाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन उसका कार्बन उत्सर्जन रोकना पड़ेगा। और कार्बन उत्सर्जन रोकने का एक ही तरीका है, आदमियों की संख्या कम कर दी जाए, आदमी और जानवर। बोल चुका है वो, है? समझ गए बात आप? ये वो सरेआम बोल के कह रहा है। इधर से मोदी जी कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आके रहेगा, इधर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, सब एक रंग में रंगने जा रहे हैं। उधर से जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कहते हैं अब हमको इनके संसाधनों पे कब्जा चाहिए, और उन संसाधनों पे कब्जा शुरू हो चुका है और हमको मालूम नहीं है।